आज की इस वीडियो में स्कूल लीडरशिप में हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, समय प्रबंधन की बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है और इसका हमारे लिए क्या क्या फायदा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। तो देखिए, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, समय प्रबंधन की बात करते हैं, तो समय का सही और प्रभावी तरीके से उपयोग ही समय प्रबंधन है। टाइम मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ टाइम इन द राइट एंड इफेक्टिव वे। कि आपके पास, हर किसी के पास 24 घंटे का समय होता है एक दिन में। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं या किस तरह से वेस्ट करते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना कि अगर आप अपना काम एक शेड्यूल बना के करोगे, एक टाइम टेबल बना के करोगे, तो आपको सभी कामों के लिए आपके पास पूरा टाइम होगा। लेकिन अगर आप आपके जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो आप कोई भी काम टाइम से नहीं कर पाएंगे और इससे आप हमेशा परेशान रहेंगे और आपका कोई काम पूरा नहीं होगा। तो इसलिए कामयाबी के लिए जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपना काम करें। एग्जाम में आप जाएंगे, अगर आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, किसी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देंगे, किसी को बहुत कम देंगे, तो आपका एग्जाम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज द यूज ऑफ टाइम इन द राइट एंड इफेक्टिव वे। कि समय का सही और प्रभावी तरीके से उपयोग ही समय प्रबंधन है। इट इज एन इम्पोर्टेंट स्किल टू लिव लाइफ इन अ सिस्टमेटिक वे। कि जीवन को व्यवस्थित तरीके से जीने का एक महत्वपूर्ण कौशल है। टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव गोल्स एंड बी सक्सेसफुल इन लाइफ। की लक्ष्य प्राप्त करने और जीवन में सफल होने के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन अपने आप में एक कला है। टाइम मैनेजमेंट इज एन आर्ट इन इटसेल्फ। कि भाई टाइम को सही तरीके से प्रबंधित करना, मैनेज करना, अपने सभी काम को समय से पूरा कर लेना और जीवन में चाहे परिवार के लिए चाहे अपने काम के लिए सभी के लिए पर्याप्त समय निकालना, तो ये भी अपने आप में एक कला है और हर कोई इस कला को नहीं कर पाता। और जो इंसान अपने जीवन में समय प्रबंधन का ध्यान रखता है वो कभी स्ट्रेस में नहीं होता, वो अपने काम को पूरा कर लेता है टाइम से और अपने व्यावसायिक जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में भी हमेशा खुश रहता है। इफ वी मैनेज आवर टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे वी कैन ऑल्सो मैनेज आवर वर्क। यदि हम अपने समय का प्रबंधन सर्वोत्तम संभव तरीके से करते हैं तो हम अपने काम का प्रबंधन भी सही तरीके से करते हैं। यदि लोग अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं तो वे जीवन में अधिक सफल हो सकते हैं, अधिक खुश हो रहते हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इसके महत्व की बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स अ पर्सन टू सेट हिज प्रायोरिटीज। की समय प्रबंधन व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने में मदद करता है कि कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो उसके हिसाब से ये इंसान अपने टाइम को मैनेज करता है कि अच्छा, जो प्रायोरिटी पे काम है उसको ज़्यादा समय दिया जाए, जो कम प्रायोरिटी वाला है उसको कम समय दिया जाए। तो इस तरह से अपने काम को, असाइनमेंट को इंसान टाइम से कंप्लीट कर लेता है। थ्रू दिस अ पर्सन कैन गिव टाइम टू डिफरेंट टास्क। इसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न कार्यों को समय दे सकते हैं। व्यक्ति आवश्यक कार्यों को समय से मतलब समय से पूर्ण कर सकता है, टाइम से अपने काम कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता। इससे आपके टाइम की बर्बादी कम होती है, आपके एनर्जी की बर्बादी जो है वो कम होती है। विद दिस अ पर्सन कैन कंट्रोल हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज विश। की इससे व्यक्ति अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकता है, अपने टाइम को सही से यूज कर सकता है, अपने सारे काम को टाइम से कंप्लीट कर सकता है। अ पर्सन कैन एंजॉय हिज लाइफ विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। की उचित समय प्रबंधन द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का सही मायने में आनंद ले सकता है। अ पर्सन कैन स्पेंड टाइम विद फैमिली एंड हिज फ्रेंड अलोंग विद वर्क। की व्यक्ति अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को, दोस्तों को भी टाइम दे सकता है अगर वो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखे। सम गुड हैबिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन की कुछ अच्छी आदतें क्या है उसको भी देख लेते हैं। अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ईच डे। किस समझें कि प्रत्येक दिन को कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है। आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है, उसके हिसाब से ही आपको अपने काम को टाइम देना है। प्लान योर टाइम। अपने समय को नियोजित करें। आप देखें कि आपके जीवन में कौन कौन से काम है, कौन से काम जल्दी करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, कौन से काम कब तक आपको कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले अपने टाइम को प्लान करें कि आप अपने 24 घंटे को, आप अपने एक हफ्ते को, एक महीने को, एक साल को कैसे यूटिलाइज करेंगे। रिव्यू योर प्रोग्रेस। की अपनी प्रगति को फिर से रिवाइव योर प्रोग्रेस, की अपनी प्रगति को पुनर्जीवित करें। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट से आपके पास टाइम हर चीज के लिए होता है। तो आप जब आपके पास टाइम होगा, आप टाइम से अपने काम को करेंगे, तो इससे हमें एक अलग से एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और
टेक टाइम आउट, कि समय निकालें, अलग अलग कामों के लिए समय निकालें। और कैसे समय निकाल सकते हैं कि जब आप अपने कामों का एक शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है, और किस काम को कितना टाइम देना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मेथड या टेक्निक क्या क्या है, तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला क्या है, डू इट नाउ। ठीक है, डू इट नाउ। डी का मतलब डिवाइड द वर्क, काम को बांट लें। कि आप देखें कि आपके मतलब कौन, जैसे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके घर के काम क्या हैं, आपके कॉलेज के काम क्या हैं, ठीक है, इसके अलावा कहीं आप खेलना है, स्पोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें हैं। आप जब सबसे पहले आप अपने टाइम को देखें, आप अपने काम को देखें, फिर उसके हिसाब से क्या करें, अपने काम को बांट लें कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो अपना पूरा एक हफ्ते का, एक महीने का आप अपना शेड्यूल बनाएं, ठीक है। तो डिवाइड द वर्क। फिर ऑर्गेनाइज योर मटेरियल, अपनी सामग्री को व्यवस्थित करें कि किस काम के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए, ठीक है। फिर इग्नोरिंग ऑब्स्ट्रक्शन, की रुकावटों को नज़रअंदाज करें कि आप उन लोगों को, ठीक है, उन सभी चीज़ों को, जैसे हम पढ़ाई करने बैठते हैं शेड्यूल बना के, तो मोबाइल है, ठीक है, फ्रेंड से बातचीत करनी है, टीवी है, ये सारी चीज़ें हम अपने काम से रोकते हैं, तो इन चीज़ों को इग्नोर करना। फिर टेक द टाइम टू लर्न, सीखने के लिए समय निकालना। एंड नाउ नॉट टुमारो, जो काम है उसको कल पे नहीं छोड़ना बल्कि अभी करना। और डब्लू, डोंट वेस्ट टाइम, समय को सोचने में, फालतू चीज़ों में बर्बाद नहीं करना, जो भी टाइम टेबल बनाया उसको फॉलो करना। इसके अलावा अदर टेक्निक क्या क्या है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सेट योर गोल्स, कि अपने लक्ष्य को तय करना, एक टाइम शेड्यूल बनाना, अवॉइड टाइम वेस्टर, की समय बर्बाद करने से बचना। सेट योर प्रायोरिटीज, अपनी प्राथमिकताएं तय करना। सेट अ टाइम फॉर ईच टास्क, कि अपने जीवन में जो भी आपके काम है, जो भी असाइनमेंट है, उसके लिए टाइम निर्धारित करना। और लर्न हाउ टू से नो, नहीं कहना सीखना। कई बार क्या होता है कि आप अपने काम को कर रहे हैं, तब तक दूसरा भी अपने आपको अपना काम दे जाता है, और आप उसको नहीं कर पा, मतलब उसको आप मना नहीं कर पाते, तो आपको अपना काम भी करना है, उसका भी काम करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास टाइम कम हो जाता है, और आप अपने काम को टाइम नहीं दे पाते। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप कहीं वर्किंग है, तो इस चीज़ को आपको देखना है कि भाई जब आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाया है, तो अपने काम को प्रायोरिटी दें। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के काम को भी करने बैठ गए, आपके पास अपने काम के लिए टाइम नहीं है, आप दूसरे के काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ना कहना भी जीवन में सीखना है, ठीक है। प्लान ईच डे, हर दिन की आपको योजना बनानी है। वन थिंग एट अ टाइम, कि एक समय में एक ही काम को करना है। स्टॉप अवॉइडिंग एंड जस्ट डू इट, कार्य को टालना नहीं कि नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, आपको अपने काम को कंप्लीट करना है। मेक अ टू डू लिस्ट, की करने के लिए एक सूची बनाना कि कौन से काम अभी करने हैं, कौन से काम आज करने हैं, कौन से काम कल करने हैं, कौन से काम नेक्स्ट वीक करने हैं, ठीक है। टेक अ ब्रेक व्हेन नीडेड, जरूरत पड़ने पर ब्रेक लेना, कि काम कर रहे हो जब स्ट्रेस होने लगे तो आपको ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वो स्ट्रेस कम हो सके। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में जाना। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।